सिद्धेभ्यः। पर्यंतान सिद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की जय। देवाय देव मूलाय 1000 श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य चवन 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिवर 108 अर्जी सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों कृमराज की जय। जिनकी संसार में कोई शरण नहीं है, देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। सारी जिंदगी खो देता है व्यक्ति बिना देव सात गुरु की शरण के, अंत में आना उन्हीं के पास पड़ता है। जब तक देव की शरण में नहीं आओगे कल्याण होने वाला नहीं। ये शुरुआत होती है, जब उनकी शरण में आते हो तो फिर मार्ग खुलता है कि अब तुम्हें ऐसे चलना है। उस पर चलने के लिए इनकी शरण में आना पड़ता है। संसार में कौन सी उन्हीं बड़ी मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आयु कर्म आपने बांधा तो सो आपको ही भोगना, उनसे चले जाना है। कोई मणि कोई तंत्र कुछ भी काम नहीं आता, केवल एक तुम्हारे परिणामों की सरलता ही तुम्हें काम आती है। वह सरलता कहाँ मिलती है? जिनेन देव के चरणों में मिलती है। जो कहते हैं असरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। जिनका दुनिया में कोई आश्रय नहीं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। वृद्धावस्था में देखो आप, जवानी में देखो, जिनके अंग भंग हो जाते हैं, जिनकी सुर नहीं होती, चलते नहीं बनता, वृद्धावस्था की हालत तो होती है कि घर के लोग ही शरण नहीं देते। आचार्य भगवान कहते हैं मत बिगाड़ो अपने पर्याय को, मत बिगाड़ो अपना भविष्य, आ जाओ हमारी शरण में, हम तुम्हें शरण देंगे। देखो शरण लेने आया है, आया कि नहीं, मिली कि नहीं शरण? और जब शरण मिली तो कल्याण हुआ कि नहीं? जाने वाले हैं आचार्य भगवान के पास, वही पाने के लिए जिन्हें चाहिए। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंध में। इसलिए भगवान मैं इस संसार सागर में अनादिकाल से गोते लगाते आया हूँ। सिद्धालय का सुख ना पा पाऊँ वर्तमान में तो स्वर्गों के सुख तो पालूं, और स्वर्गों के सुख के पहले मैं जहाँ रहता हूँ उसमें समता पूर्वक इस जीवन को सहजता से जी सकूं। सो आपकी शरण में आया हूँ। आप जो मार्ग बताते हैं वही उत्तम मार्ग है। हम यहाँ 1 घंटा देते हैं या आध घंटा देते हैं, वो हमारा 24 घंटे का कार्यक्रम बन जाता है। अगर यहाँ के लिए समय नहीं है तो फिर समय कब भोगोगे वो सुख जो तुमने परिश्रम किया है अधिक व्यापार में, नौकरी में, धंधे में, उसमें जो राहत मिलती है वो राहत तो तुम्हें भोगने का समय मिलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में आ जाओ तो कुछ राहत मिलेगी। शांति से भगवान की विनती कर लोगे, कुछ परिणाम शांत कर लोगे, फिर अपना जीवन सुख से जियो। क्या कहते हैं? भगवान मेरी नैया खेवटिया बना रहे हम, खेप लगाओ पार। भगवान पार नहीं लगाएंगे, भगवान के बगैर भी पार नहीं लगेगा। तुम यहाँ आओगे, उनके परिणाम उनकी देखने से, उनके चेहरा देख, जैसे सूरज के देखने से कमलनी खिल जाती है, खिल जाते कि नहीं कमल सरोवर में, ऐसे ही भगवान का दर्शन करने से हमारा अंतर मन खिल जाता है। ऐसे प्रभु के वचनों को सुन लीजिए। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। ए गुरुदेव धर्मोपदेश देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
तिरियणी खगिणाई रुतारी मोहि सिरे सिरेणी विहु आईरी राउ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावण उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना को दे रहे हैं। आज एक जीव के अंतस की वेदना को, एक श्रावक की अंतस की वेदना को आचार्य भवन अपने प्रवचन के माध्यम से यहाँ पर रख रहे हैं। एक श्रावक प्रश्न करता है, स्वामीन, इस पंचम काल में हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है, आपके मन में प्रश्न आता होगा। जिनवाणी सुनते सुनते इतने समय निकल गया, जिनवाणी सुनते सुनते इतना काल निकल गया, लेकिन परिणाम विशुद्ध क्यों नहीं रह पाते? इतने समय से जिनवाणी सुन रहे हैं, इतनी जिनवाणी सुन चुके हैं, तब भी परिणाम विशुद्ध क्यों नहीं होते हैं? और होते भी हैं तो थोड़ी सी देर बाद घर पहुंचते पहुंचते तक परिणाम बदल क्यों जाते? लोक में तो कहा जाता है भगवान की वाणी से जीवों का कल्याण होता है, और फिर यहाँ पर तो वाणी सुनने के बाद भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता जीवन में, परिणाम विशुद्ध होते नहीं हैं। और हो भी जाएं थोड़ी देर के लिए बस, और जैसे ही हम अपने स्थान छोड़ते हैं, वो प्रचलन का स्थान छोड़ते हैं, जिनवाणी जहाँ सुन रहे थे वो स्थान छोड़ते हैं, वो ग्रंथ जैसे ही बंद करते हैं और मंदिर की देहरी के बाहर जैसे ही पैर रखते हैं, भाव परिवर्तन हो जाते हैं। भाव आपके ऐसे होते हैं कि नहीं होते? आप होते नहीं होते? यहाँ जब बैठते हैं तब तो ऐसा लगता है कि हाँ, बात बहुत सत्य है और मुझे इसी तरह करना चाहिए, मुझे रोज मंदिर आना चाहिए, रोज अभिषेक करना चाहिए, वैभूति करने आना चाहिए, आहार देने आना चाहिए, सब कार्य मुझे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ से सुनील कमरे के बाहर निकले, मंदिर के बाहर मिले, वो झांझरी जी, परिणाम बदल जाते हैं। जब तक यहाँ रहते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि बहुत साधु की सेवा करें और इनके चरणों से दूर कहीं जाएं नहीं, यहीं बैठे रहें, इनकी सेवा में लगे रहें। महाराज कहें भी जाओ, अभी महाराज इतनी जल्दी 5-10 मिनट और बैठो। जब यहाँ रहते हैं तो ऐसे भाव होते हैं, लेकिन जैसे ही कहते हैं तुमसे एक काम करना, 1 घंटे बाद आ जाना, और जैसे ही घर पहुँचते हैं फिर वो भाव खत्म हो जाते हैं,
फिर दुकानदारी वाले भाव आ जाते हैं। फिर कौन से भाव आ जाते हैं? दुकानदारी के परिणाम आ जाते हैं। फिर तुम भूल ही जाते हो कि कौन से महाराज जी, कौन से भगवान। फिर तो दिखता है पैसा ना। फिर हमको ये दिखाई देता है, अरे हार देने का तुम सोच के आए थे, जब महाराज जी के पास बैठे तो सोच रहे थे आज हार देंगे। जब महाराज के पास बैठे थे, भगवान के पास बैठे थे, प्रवचन सुन रहे, तब सोचे थे कि भैयावृत्ति करेंगे। लेकिन घर पहुंचते ही ना तो वे आहार देने के भाव बसते हैं, ना भैयावृत्ति करने के परिणाम बसते हैं। सोचे तो बहुत थे, यहाँ पर बैठे थे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, अरे महाराज जी तो रुको, ऐसा करना, अभी तो अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन घर जैसे ही पहुंचता है व्यक्ति, वो परिणाम विलीन हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जो सुपरिणाम विशुद्धि हमारी प्रवचन के समय बनती है, वो विशुद्धि क्षण भर में विलीन क्यों हो जाती है? प्रश्न किया महाराज, जिनवाणी सुनते सुनते इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते परिवर्तन क्यों हो जाते हैं? तो आचार्यगण कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी गलती कहेंगे तुम फिर बहुत सारे अपने बहाने दे दोगे। नहीं महाराज जी हमारी गलती नहीं, हम क्या करें, घर में काम रहता है, अकेले हैं, बहुत काम पेंडिंग पड़ गया है, इकट्ठा हो गया तो काम करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं आ पाते। तो आप तो इसलिए आपकी गलती तो हो ही नहीं सकती ना, गलती आपकी हो ही नहीं सकती। आपकी गलती होगी तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा। तो आचार्य भनी कहते हैं भैया तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है ही नहीं है, तो किसकी गलती है फिर? जिनवाणी की गलती नहीं, जिनवाणी की गलती नहीं है, तो किसकी गलती? तो बता रहे हैं, उपसमयी सम्मतम मिच्छत बलेन पेल दे तस्य परिवर्तन्ति कसाया अपसपर्णी काल दोषेण। इस जीव को उपसम सम्मतम, उपसम सम्यक प्राप्त होता है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आस्था उत्पन्न होती है, लेकिन मिच्छत बलेण पेलदी तस्य, लेकिन मिथ्यात्व का इतना प्रबल उदय है कि थोड़े ही समय में वो श्रद्धा खत्म हो जाती है, श्रद्धा हट जाती है। कसाय परिवर्तन्ति, वो कसाय उत्पन्न हो जाती हैं। ये किसका दोष है? असपणी काल दोषेण, भैया तुम्हारा दोष नहीं, पंचम काल का ही दोष है। ये काल ही इस तरह का है जहां पर विशुद्ध परिणाम लंबे समय तक ठहर ही नहीं पाते। ये काल ही ऐसा है जिस काल में विशुद्ध परिणाम लंबे समय तक ठहर नहीं पाते। इसलिए गलती तुम्हारी नहीं, तुम इस गलत काल में पैदा हो गए। तुम्हें अच्छे काल में पैदा होना था, चौथे काल में पैदा होना, गलती से पंचम काल में पैदा हो गए। ऐसा काल का प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं भैया इसमें आपके भावों को सर्वथा दोष नहीं दे रहे हम, दोष मत दो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। ऐसा काल का प्रभाव पड़ता है। हुंडस्वनी काल चल रहा है, बारिश के क्षण में मिट्टी में पानी डाल दो तो मिट्टी लंबे समय तक गीली बनी रहती है, और वो ही गर्मी के समय में मिट्टी में पानी डालकर उसको कमरे के अंदर भी रख दो तब भी वो पानी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? बारिश के समय में, ठंडी के समय में आपने मिट्टी में पानी डाला तो बहुत देर लगती सूखने में, लेकिन वही पानी गर्मी का समय चल रहा हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, और तुमने वही पानी एक गमले में गमले में डाल के रख दिया, मिट्टी में डाल के रख दिया, और अंदर कमरे के अंदर 3 कमरों में रख दिया। बताओ सूखेगा कि नहीं सूखेगा? धूप बिल्कुल नहीं लग रही, तब भी धूप नहीं लग रही राहुल, फिर भी सूख जाएगा। क्यों? काल का दोष है, काल का दोष है। गर्मी का काल है, कितना ही पानी डालो, कितना ही पानी डालो, क्षण भर में सूख जाता है।
देख लेना, जब गर्मी पड़ रही तुम छत पे पानी डालना 1 मिनट में सूख जाएगा, मिट्टी में पानी डालना 1 मिनट में सूख जाएगा। वहीं ठंडों के समय में डालोगे तो लंबे समय तक चलेगा। कारण काल दोष है ना। जैसे बरसात के समय में डाला हुआ पानी लंबे समय तक भी चल जाता है, लेकिन गर्मी में समय में डाला हुआ पानी और मिट्टी को डाल दो मिट्टी में और घर के अंदर जाकर रख देना, तब भी 2-3 दिन सूखने में लगेंगे, ठंडी में भी समय लगेगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तपन के समय नहीं लगेगा। इधर डालोगे उधर सूख जाएगा। बस ये स्थिति है। इसलिए आचार्य कहते तुम लोगों का दोष नहीं है, तुम पंचम काल में पैदा हुए, ऐसे ग्रीष्म खोटे काल में, ऐसे ग्रीष्म की दोपहरिया में तुम पैदा हुए हो जहां पर जिनवाणी इधर पड़ती है और उधर सूख जाती है। कोई असर थोड़ी ना पड़ता है। मोटी खाल के लोग रहते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह की स्थिति है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। एक एक मिनट भी असर पड़ रहा है, एक एक मिनट का भी असर पड़ रहा है। आज नहीं कल जब मौसम बदलेगा, यदि मिट्टी उस पानी के संपर्क में बनी रहे, यदि मिट्टी पानी के संपर्क बनी रहे, आज पानी के संपर्क में बनी है लेकिन ग्रीष्म की तपन है, उस संपर्क कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय रुक जाओ। पानी के संपर्क में अगर बनी रहेगी वो, तो समय बदलेगा। गर्मी से बरसात आएगी, समय बदलेगा, गर्मी से बरसात आएगी और वही मिट्टी फिर गीली बनी रहेगी। खोटे काल, ये ऐसा खोटा काल है, ये खोटा काल ऐसा चल रहा है कि ये ग्रीष्म काल की दोपहरिया चल रही है। इसमें ज्ञानी कितनी भी जिनवाणी डालो, जैसे ही बाहर रखो सूख जाती है। बस जब तक साधु के पास हैं, जब तक सुन रहे हैं, तब तक ही अच्छे हैं, और जैसे उनसे संपर्क छूटा वैसे ही खत्म, तुरंत सूख जाती है। ये काल का प्रभाव है। लेकिन समझदार लोग भी इस काल में क्या करते हैं, यदि आप मटके में पानी भरते हैं, पानी भरा, कई जगह आपने प्याऊ देखी, प्याऊ लगाते हैं गर्मी के समय में, राजस्थान में लगती होंगी, एमपी में लगती हैं प्याऊ, जिसमें मटका बड़े बड़े मटका रहते हैं पानी, ठंडा पानी के लिए गर्मी के समय में लोग खोलते हैं। तो क्या करते हैं उसमें, देखा कभी आपने? पानी ठंडा बना रहे, गर्मी तीक्ष्ण पड़ रही तो सूख जाता है मटके पे, और पानी भी गर्म हो जाता है। तो मटका ठंडा बना रहेगा तो पानी ठंडा रहेगा, और मटका गर्म हो जाएगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा। तो मटका ठंडा बना रहे, क्या करते हैं उसके लिए? क्या कला देते हैं? फट्टी, चड्डी, कुछ भी, कपड़ा बांध देते हैं। और क्या करते हैं? बस बांध ही देते हैं कि और कुछ करते हैं? गीला कर देते हैं। एक बार गीला करके छोड़ देते हैं क्या? बार बार उस पर क्या मारते रहते हैं? पानी मारते रहते हैं। वो कपड़ा लगाकर जैसे पानी को ठंडा, ग्रीष्म में पानी को ठंडा करने के लिए कि कपड़ा लगा दिया जाता है, और फिर उस कपड़े को बार बार गीला करते रहते हैं जिससे कि पानी ठंडा बना रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं आचार्यगण, बिल्कुल इसी उदाहरण को, ये दृष्टांत है, ऐसे दृष्टांत को समझो। जो समझदार लोग होते हैं वे अपनी बोतलों पे ठंडा रखने का चाहते हैं तो खस की पट्टी लगा देते हैं, कपड़ा लगा देते हैं, उस पर पानी छिड़कते रहते हैं। आप दुकान कहीं आपकी घर से दूर है और पानी लेके जाते हैं बोतल में गर्मियों के समय में, तो गर्म हो जाता है रखा, तो क्या करते हैं? उस पर कपड़ा, पट्टी, कुछ भी घस की लगा के और समय पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे पानी ठंडा बना रहता है। बस ये समझदार लोगों की पहचान है कि पंचम काल है, ग्रीष्म की दोपहरिया चल रही है, थोड़ा भी हम बस छोड़ते हैं गुरु को तो तुरंत हमारे परिणाम सूख जाते हैं। तो समझदार लोग क्या करते हैं? गुरु के पास आकर पानी छिड़कते रहते हैं। ग्रीष्म काल की कितनी भी भैया दोपहरिया चल रही हो, अपन तो
जिनवाणी के सार को छिड़कते ही रहना है, क्योंकि छिड़कना यदि बंद कर दिया तो लू लग जाएगी, पानी गर्म हो जाएगा। यदि पानी को ठंडा रखना है तो आचार्य कह रहे हैं कपड़ा लगाकर उस पर पानी की छींटे छिड़कते रहो, जिससे पानी ठंडा बना रहेगा। और यदि आपने छिड़क बंद कर दिया तो गर्म हो जाएगा। ऐसे ही अपने परिणाम जो कि इस पंचम काल में थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, कसाय को दिया जाता है, तो क्या करें भैया, इसमें जिनवाणी की छिटके लगवाते रहो, इसमें जिनवाणी के छिटके लगवाते रहो, जिससे ये गर्म नहीं होगी, परिणाम अच्छे बने रहेंगे, खराब नहीं होंगे। कितनी भी दोपहरिया चल रही हो, अपन तो समय साथ छिड़कते ही रहना है, क्योंकि छिड़कना यदि बंद कर दिया तो लू लग जाएगी। यदि पंचम काल में आपको इस लू से बचना है तो समय समय पर जिनवाणी को छिड़कते रहना। क्या कह रहे हैं? अभी तो ठीक है, अभी तो बारिश हो रही है जिनवाणी की, कुछ दिन की बारिश है, चली जाएगी बारिश भी, बिन मौसम आ गई थी ये तो ये मौसम बरसात का है नहीं है। वैसे बरसात का मौसम तो सामान्य से भी तो ग्रीष्मकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? ये ग्रीष्मकाल चल रहा था, और ग्रीष्मकाल में बीच में बारिश आ गई, ये चली जाएगी तो तुम्हारी जमीन सूखने लगेगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी बरसती रहती है तो गीली बनी रहती है। देखा नहीं ना आपने यहाँ का मौसम? देखे ना, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी गिरता रहता है तो जमीन हरी भरी बनी रहती है, और गिरना बंद हो जाता है तो सूखना चालू हो जाती है। बारिश का समय तो आषाढ़ का रहता है, जो वर्षा काल आता है, तो बीच में बारिश मिल गई तुमको, अभी कुछ दिनों में बारिश जाने वाली जिनवाणी की। अब सूखे ना आपका खेत तो भैया बीच इसमें जिनवाणी सुनते रहना, छिटके लग डालते रहना, क्योंकि जब तक काल बरसात का ना आए तब तक छिटके लगा लगा के गीली करते रहना। समय समय पर जिनवाणी को छिड़कते रहना, धार्मिक अनुष्ठान करते रहना, निर्गंतों की सेवा करते रहना, आराधना करते रहना, शरणों का सहयोग करते रहना। जब तक आप चौथे काल में नहीं पहुंच जाते, जिस काल में ये हमारे परिणामों की मिट्टी गीली बनी रहे, ये परिणाम हमारे जिनवाणी हमारे अंदर तक स्थिर रहे, ऐसे चौथे काल में जब तक नहीं पहुंच जाते तो कह रहे हैं आचार्य तब तक आप समय समय पर जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहो, धार्मिक अनुष्ठान करते रहो, निर्घंतों की सेवा करते रहो, आराधना करते रहो, श्रवणों का सहयोग करते रहो। ग्रीष्मकाल की दोपहरिया भी निकल जाती है, फिर बदलियाँ आती हैं आषाढ़ की, और फिर मोर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। ऐसी पंचम काल, पंचम छठवा काल सब निकल जाएगा, तब भारत की भूमि पर पुनः चतुर्थ काल आएगा। चतुर्थ काल की बदलियाँ आएंगी, पुनः भगवान की वाणी गूंजेगी, और यहाँ से ही सारे जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये क्षेत्र पुनः विधेय क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए तैयारी करो, तैयारी करें आज से ही तैयारी करना प्रारंभ करेगा। ये मत सोचना कि अब तो महावीर चले गए, अब तो छठवां काल दिखेगा, छठवें काल के बाद ज्ञानी पुनः चतुर्थ काल आएगा, टेंशन नहीं लेना। जेठ के महीने में पूरे बुंदेलखंड में खेत सूख जाते हैं, लेकिन तब भी चेहरे मुस्कुराते हैं, क्योंकि सूखने के पहले उनके दाने निकाल कर रख लिए अपने घर में। माँ जिनवाणी अपने पास है, निर्गंत गुरु आपके पास है, तुम बिल्कुल मत घबराना। अभी आपके पास जिनवाणी है, ऐसा मत सोचना अब चतुर्थ काल चला, भगवान मुझे अब कैसे हमारा कल्याण होगा। तो आचार्य वर्ग जैसे समझदार किसान खेत सूखने से पहले अपने बीज निकाल के रख लेता है, जब फसल आती है खाता बाद में, पहले अगले की व्यवस्था बीज की कर लेता है, और फिर आराम से अब चाहे गर्मी पड़े कुछ हो वो तो मुस्कुराता है, जैसी बारिश होगी एक बारिश होगी और हम ये बीज खेत में डाल देंगे। ऐसी समझदार व्यक्ति है, रोता नहीं है कि पंचम काल है, भगवान तो अब है नहीं है, कोई बात नहीं, अभी जिनवाणी तो है। भगवान की वाणी साक्षात भले सुनने नहीं मिल रही, लेकिन परंपरा से जो आचार्यों ने, गणधरों ने सुनी, गणधरों से आचार्यों ने सुनी, आचार्यों ने लिपिबद्ध की, वही वाणी तो आज हमारे पास है। तो एक तरह से भगवान की वाणी अभी हमको सुनने मिल रही है, दूसरे रूप में मिल रही है, सीधे संसद में बैठकर सुनने भले नहीं मिल रही, लेकिन उनके द्वारा कहा हुआ, गणधरों द्वारा गुंथित हुआ, आचार्य द्वारा लिपिबद्ध हुआ जो द्वासांग है,
उसका कुछ अंश आज भी हमको सुनने मिल रहा है। इतना पुण्य है भी हमारे पास। द्वासांग सुनने तो नहीं मिल रहा, पक्की बात है, द्वासांग तो आप नहीं सुन पाओगे इस पंचम काल में, लेकिन अभी भी द्वासांग का अंश आपके पास है। जो द्वासांग का अंश था उसको आचरण लिपिबद्ध किया, वह अंश आज भी हमको सुनने मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। आज भी हमको निर्गंत गुरु देखने मिल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अभी काल ऐसा है, कल्याण नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी मत डरो, इनकी सेवा करते रहो। तो आचार्य वगैरह बिल्कुल मत घबराना। माँ जिरवाणी अपने पास है, निर्गंत गुरु अपने पास है। आचार्य शांति साहब महाराज की समाधि हुई तो पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री रोने लगे। समाधि के पहले पूछने लगे कि महाराज मेरा कौन होगा? अभी तो मेरे भाव होते थे तो मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर के आपसे जिज्ञासा पूछ लेता था। आचार्य महाराज ने मात्र एक शब्द बोला, पंडित जी आपका तो मैं हूँ, मेरा कौन है? आपका तो मैं हूँ, मेरा कौन है? पंडित जी बोले आपका तो धर्म है। तो महाराज बोले जो मेरा है वही तेरा भी सहारा है। एक प्रकरण, सांत साहब महाराज जब समाधि होने वाली थी तो जगन मोहन शास्त्री उन्होंने प्रश्न कर दिया था कि मेरा कौन आपके बाद? तो महाराज बोले तुम्हारा तो मैं हूं, पर मेरा कौन? तो पंडित आपका तो धर्म है सहारा, बस जो सहारा मेरा है वही सहारा तुम्हारा होगा। इस पंचम काल में एक संसार समुद्र जैसे पर कहते हैं, समुद्र में नैया डूब गई, उसमें एक पाटा भी मिल गया ना, उसके सहारे आप अपने प्राण बचा सकते हो। इस पंचम काल में बिल्कुल भी 24 ऐसा समझ लो कि दुर्गति के मुख खुले हुए हैं, दुर्गति के अजगर विषधर खड़े हुए हैं। यदि उनसे बचना है, वह धर्म ही एक ऐसा है जिसका सहारा ले सकते हो। विकास ही नाम तुम्हारा, एक धर्म ही सहारा है। धन सहारा नहीं है, संपत्ति सहारा नहीं है, परिवार सहारा नहीं है। यदि कोई सहारा इस पंचम काल में दुर्गति से बचने का, सुगति में जाने का, तो मात्र धर्म है। संपत्ति कितनी भी अर्जित कर लोगे, उससे आपकी सुगति नहीं होगी। आप खुद संतुष्ट नहीं रहते अपनी संपत्ति से। कभी आप खुद अपने शांति से बैठो, आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ, कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन जब भी आप शांत बैठोगे आपको लगेगा ये पैसा मैंने ईमानदारी से तो नहीं कमाया, ये पैसा मैंने ईमानदारी से तो नहीं कमाया। कभी आप ये विचार बैठ के करना, आप जितना धन संपत्ति कमाते जा रहे हो या पैसा बढ़ जाए आपके पास, और उस समय विचार करना मैंने इस पैसे को कमाने के लिए कितना राग द्वेष किया है, इस पैसे को कमाने के लिए कितना छल कपट पाप आदि किया है, इस पैसे को कमाने के बाद मेरी गति क्या होगी? अब मैंने वो क्या नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, वो सब उस व्यक्ति ने कर चुका है पैसे को कमाने के लिए। क्या ये पैसा मेरी सुगति करा पाएगा? ये संपत्ति मेरी सुगति करा पाएगी? कभी शांति से बैठना, मैंने जो इतना सारा कमा लिया उससे तो मेरी दुर्गति ही निश्चित है। व्यक्ति जब शांत होता है तो उसे अपनी गलतियां समझ में आती हैं। जब व्यक्ति शांत होता है तो उसे अपनी गलतियां समझ में आती हैं। लेकिन कहा ना, ये पंचम काल है, उस समय उसे लगता है हाय 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 मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसी समय निकलता है, उस स्थान को जैसे ही छोड़ता है, फिर से उसे पैसे की याद आ जाती है, फिर से उसे कमाने के नए नए तरीके दिमाग में आने लगते हैं। अब मैं ऐसे कमाता हूं, अब मैं एक क्षण पहले सोच रहा था बहुत कमा लिया, थक गया, अब तो मैं थक गया, अब नहीं कमाना मुझे, बहुत कमा लिया, बहुत पैसा जोड़ लिया, थक गया हूं। और जैसे ही थोड़े से उस स्थान से उठा जहां पर ये भाव आ रहे थे, और जैसे ही दूसरे स्थान पर पहुंचा, फोन आया, हाँ ठीक है, एक काम करो तुम भी हमारे नाम से एक प्लाट बुक कर दो, खरीद लो, शेयर खरीद लो तुम।
अभी रेट बढ़ने वाली, फ़ोन आया, पहले सोचा था अब तो बस बहुत हो नहीं करना, तभी मित्र का फ़ोन आया, अरे भाई अमुक शेयर की रेट बहुत बढ़ने वाली है, खरीद लूँ तेरे नाम से 1 लाख के। अरे 1 नहीं तू 2 लाख के खरीद जब रेट बढ़ने वाली है तो। इधर सोचता है व्यक्ति कि बहुत अब बस अब कुछ नहीं करना, और जैसे ही एक फ़ोन आता है परिणाम पूरे बदल जाते हैं। जो मेरा है वही तुम्हारा है, मैं चला जाऊंगा लेकिन धर्म जाने वाला नहीं है। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मनुष्यों, केवली की शरण में चले जाना, उपसई सम्मतम उपसम भाव सम्यक्त बने, मिच्छतम बेलदे तस्य मिथ्यात्व के उदय में इस खोटे काल में उपसम सम्यक नष्ट हो जाता है। क्यों? अपसर्पणी काल दोषेण, ये अपसर्पणी काल का दोष है। क्षण क्षण में आदमी को गुस्सा आ जाता है, क्षण क्षण में कुहाव आ जाते हैं, क्षण क्षण में श्रद्धा टूटती है। ये कसाय का परिवर्तन होता रहता है। ये वर्तमान अपसर्पणी काल है, उसमें हुंडा काल अपसर्पणी है वो भी ठीक है, उसमें भी कौन सा काल है? हुंडा अपसर्पणी काल। खोटा जैसे कहते हैं कड़वा, और ऊपर से करेला स्वभाव में कड़वा, और नीम के पेड़ पर और उसकी बेल चढ़ जाए तो डबल कड़वा। ऐसी काल पहले से अपसर्पणी काल था, पंचम काल था। यहाँ पर सब कुछ हीन होता जा रहा है, सेनाहीन होता जा रहा है, बुद्धिहीन होती जाती है, परिणामहीन होते जा रहे हैं, भावहीन होते जा रहे हैं, शक्तिहीन होती जा रही है। एक तो कालहीन था, ऊपर से हुंडा अपसर्पणी काल, यानी करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, डबल कड़वा। ऐसी काल तो था ही पंचम, जिसमें परिणाम, आयु, सब कुछ, बुद्धि सब कुछ हीन हो रही थी। लेकिन हुंडा अपसर्पणी काल, हुंडा का मतलब होता है जो क्रियाएं बाद में होने वाली थी वो पहले होना शुरू हो जाती हैं। देखो ना, 50 साल में 60 साल में बाल सफेद होते थे, आज तो 20 साल से सफेद बाल होना शुरू गए। कितने साल में होते थे बाल सफेद? 50 की उम्र पहुंचता था, 40 की 50 की उम्र पहुंचता था, तब लोगों के बाल सफेद होते थे। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जो 18 साल का बच्चा होता है उसके बाल सफेद आना शुरू हो जाते हैं, हो जाते 30-40 तक तो एकदम पूरा डाई लगा लगा के काम चलाना शुरू हो जाता है। तो जैसे कोई वस्तु बाद में आनी होती है वो पहले से आना शुरू हो जाती है, ऐसी हुंडा अपनी काल है। जो परिणाम हमें अंतिम समय में आने वाले थे, 21,000 वर्ष के आखिरी में ऐसे अशुभ परिणाम, खोटे परिणाम आने थे, वे परिणाम पहले से आना शुरू होने लगे हैं। क्या? गाड़ी बिफोर पहुंच रही है। ये हुंडा अपनी काल का दोष है कि परिणाम खोटे खोटे जल्दी जल्दी हो रहे हैं। पैसे तो अपसर्पणी काल, ऊपर से हुंडा अपसर्पणी कह दी। यदि भैया यदि कोई तुझे मंदिर में भी गाली दे जाए तो बिल्कुल ठंडे रहना, ये उसका दोष नहीं है, ये तो हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है। भैया अभी तक तो तू अपने भाई का भाई था, लेकिन आज तू प्राणी मात का भाई बन जा। मंदिर में क्या, तेरे घर के आंगन में कोई तुझे गाली दे जाए तो इस गाथा को याद रख लेना, ये इसका दोष नहीं है, ये हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है। आचार्य एक उदाहरण देते हैं, भाई भाई से लड़ाई हो जाए, भाई भाई से भी लड़ाई हो जाए, तब भी भाई को गाली मत देना, क्योंकि गाली देने वाला जो व्यक्ति था, जो लड़ने वाला है, वो मेरा भाई नहीं है, इसकी कसाय है। जैसे इसकी कसाय ठंडी होगी, उसको अपनी गलती पर अफसोस होगा। तुम शांत रहना, वो अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, क्योंकि ये गलत नहीं है, गलत उसकी कसाय है। कसाय जैसी शांत होगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ऐसी आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि कोई यदि आपको मंदिर में भी चिल्ला रहा है तो तुम कहो अरे यार कैसा आदमी मंदिर में चिल्ला रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मंदिर है, आप गुस्सा करोगे। उस समय एक गाथा याद कर लेना, इसका दोष नहीं है, अपसर्पणी काल ये पंचम काल का दोष है। अपसर्पणी काल दोषेण, ये पंचम काल का दोष है कि धर्म स्थान पर भी ये गाली दे रहा है, धर्म स्थान पर भी गाली दे रहा है। ये अपसर्पणी काल का प्रभाव है कि लोगों के परिसर कलुषित हो रहे हैं। फिर भी ध्यान रखना, मौसम आएगा
तो यही जीव जो गाली दे रहा है वही भगवान बनेगा। देखो वही तो महावीर थे जो छोड़कर चले गए समूषण को और मिथ्या मतों को चलाने लगे, जीवों को अनेक योनि में जाकर तिरंच आदि योनि में जीवों को खाते थे और सिंह की पर्याय में भी जीव को खा ही रहे थे। मौसम बदला, मौसम बदला। जिस जीव को भगवान आदिनाथ नहीं समझा पाए, जिस जीव को भगवान आदिनाथ नहीं समझा पाए, उसे किसने समझाया? तो वही राज समझा दिया। जो बात भगवान आदिनाथ स्वामी के संरक्षण में भी जो है जीव नहीं समझ पाया, वही बात तो दोनों मुनिराजों ने कही थी, वही बात तो भगवान आदिनाथ के संरक्षण में आदिनाथ ने कही थी कि जीव आगे जाके पंचम चौथे काल के अंतिम समय में 24वां तीर्थंकर महावीर बनेगा। जैसे उन्होंने कहा वो अभिमान में आ गया, मैं ही जब भगवान बनूंगा फिर मैं क्यों किसी के संरक्षण में बैठूं, मैं क्यों किसी के चरणों में बैठूं जब मैं खुद ही भगवान हूं तो। और उठकर चला गया। ओ वही वह बात वे दुमिदा जो सिंह की पर्याय में हिरण को मार रहा है, ओ भाभी भगवान, तुम तो होने वाले भगवान हो। इस चतुर्थ काल में 24वें तीर्थंकर होने वाले भगवान हो और तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा था तुम भगवान हो तो समूषण छोड़ के भाग गया। और मिजराज ने कहा तुम तो भाभी भगवान हो, तो हाथ जुड़ गया, हिरण छूट गया, हाथ जुड़ गया, आंखों से आंसू टपके लगा। चिंता नहीं करो, जो आज बुरा है काल बदलने दो, मौसम बदलने दो, वो वही कल आपको अच्छा दिखाई देगा। जो चीज आज आपको बेकार लग रही है वही चीज आपको अच्छी दिखाई देगी। मौसम बदलने दो। और ये तो आप प्रैक्टिकल करते ही रहते हो। ठंडी आती तो पंखा बंद हो जाता है, चालू हो जाता है। ठंडी आती है तो ऐसे ही पंखा चला के बैठते हो मंदिर में? नहीं तो कैसे बैठते हो? बंद करके। और कोई चला दे तो दरवाजे भी बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। ये पंखा भी बहुत बेकार लगता है उस समय। तो कोई चला दे तो गुस्सा आता है। तो माला फेर रहे हो ठंडी के समय में और किसी ने लाइट के चक्कर में पंखा का बटन चला दिया तो कैसा लगता है? फिर कितना बेकार लगता है। समय बदलने दो। वही माला फेर रहे हो, गर्मी का समय था, किसी ने पंखा चला दी, अरे भगवान तूने बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया क्यों? गर्मी बहुत बेकार गर्मी लग रही थी, तुमने चला दिया, अच्छा किया। वही गर्मी के समय में पंखा आपको अच्छा लग रहा था, वही ठंडी बुरा लग रहा था। जो चीज बुरी लग रही थी, समय बदलने दो, समय बदलने दो, वही चीज अच्छी हो जाती है। ऐसी कोई कितना भी खराब से खराब व्यक्ति भी क्यों ना हो, समय बदलने दो। जैसी समय बदलेगा वह खराब व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कभी खराब व्यक्ति से आप द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव मत करो। जो आज खराब है वही कल अच्छा होगा। मौसम आएगा तो यही भगवान बनेंगे। जो आज गाली दे रहे हैं उनके प्रति अशुभ भाव नहीं लाना। हे ज्ञानी समझो, श्रावक का आचार समझो। क्या कह रहे हैं कुंदेव स्वामी? एक गाथा में श्रावक का आचार भर दिया उन्होंने। धन्य उनकी प्रज्ञा को। गुण वे तब सम परिमा दानम जल गाण अथमिदम दंसन नाण चरितम क्रिया तेवण साव्या भर दिया। अष्ट मूल गुण, 12 अणुव्रत, 12 तप, समता, 11 परिमाएँ, 4 दान, जल गालन, सूर्य अस्त के पश्चात भोजन नहीं करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये श्रावक की 53 क्रियाएं कही गई हैं। एक ही गाथा में सारा श्राप का आचार आ गया। तुम अष्टमूल गुण का भी पालन, 12 व्रत, श्राप के यही तो चीज़ें होती हैं। श्रावक क्या क्या करता है? 8 मूल गुणों का पालन करता है, अथवा 12 व्रतों का पालन करता है, 12 तपों को तपता है, अथवा समता को, अथवा 11 प्रतिमाओं को धारण करता है,
4 प्रकार के दान करता है। श्रावकों को ये तो करना चाहिए, 4 प्रकार के दान करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चात में लीन होना चाहिए। बस यही तो श्रावक का कर्तव्य है, यही पूरा श्रावकचार है। बस जिसने ये पालन कर लिया बस वह मुनि बन जाता है। एक कर लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और पूरा कर लोगे तो मोक्ष चले जाओगे। क्या चाहिए तुम्हें? एक क्या पूरा? एक भी कर लिया ना तो विश्वास मानना, एक नियम भी लेना, क्योंकि आपके आगम भरे पड़े हैं एक एक नियम के फलों के। आगम भरा पड़ा है, आगम एक एक नियम का क्या क्या फल है इसको बताने के लिए पूरा आगम भरा पड़ा हुआ है कि उस भील ने मात्र कौए का मांस का त्याग किया, उसका क्या फल मिल गया। एक लोमड़ी ने मात्र रात्रि में पानी पीने का, रात्रि भोजन का त्याग किया, उसका क्या फल मिला। एक व्यक्ति ने छोटे छोटे नियम लिए, उनका क्या क्या फल मिला, सबके फल आगम में लिखे। एक व्यक्ति ने बस ये नियम लिया था, मैं पहली मछली जाल में जो भी आएगी उसको छोड़ दूंगा, और उसका फल मिला अगले भर में उसको 6 बार प्राण दान मिले। कितनी बार? क्योंकि उसने वो मछली को 6 बार छोड़ा था। कितनी बार छोड़ा? 6 बार उसने छोड़ा था। बैठा था, पकड़ता था, पहली मछली आई तो उसने कहा ये तो मेरा नियम है, पहली मछली छोड़ना है, तो उस पर धागा बांधकर छोड़ दिया, और फिर वहाँ पकड़ने लगा, और पकड़ा तो फिर वहीं दूसरी दोबारा से वही मछली आ गई, तो उसने चिन्ह से पहचाना, अरे ये तो वही है जिसमें मैंने अभयदान दे दिया, अब इसको मैंने एक बार अभयदान दे दिया, इसको तो मैं मान नहीं सकता हूँ, ये तो पहली है। इसने फिर छोड़ दिया, 2 बार हो गया, फिर उसने वहीं जाल डाला, फिर वो वापस आ गई। उसने कहा ये तो स्थान लगता है, ये मछली यहीं वहीं घूम रही है, अपने काम का स्थान ही छोड़ के चलते हैं। तो दूसरे तरफ चला गया, पूरब में था तो दक्षिण में बैठ गया, वहां जाकर चला गया, वहां जाल डालता है, फिर वही मछली आ जाती है। उसने कहा अरे अब यहाँ से भी चलते हैं, फिर यहाँ पे फिर यही फंसेगी। पश्चिम में चला गया, पश्चिम में उसने जाल डाला, लेकिन फिर वहां वही मछली आ गई, फिर उसने छोड़ा, उत्तर में जाल डाला, उत्तर में डाला, फिर वहां मजे। ऐसे 6 बार उसने उस सुबह से लेके शाम तक ये किया, लेकिन बार बार वही मछली आती थी। लेकिन उसने नियम को अपनी दृढ़ता से पालन किया कि जो पहला जीव इस जाल में आएगा उसको मैं अभय दान दूंगा, और इस प्रक्रिया को पूरे पालन किया तो अगले भव में उसको 6 बार अभय दान मिला। कुछ भी आप छोटा सा भी नियम लोगे अपने जीवन में, वो बड़ा कालांतर में बट वृक्ष के समान फलित होगा। जैसे बट वृक्ष अभी छोटा सा रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें उचित जलवायु मिलती है, पानी मिट्टी मिलता है, तो क्या होता है, बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही आपका छोटा सा, आज का छोटा सा नियम भी आगे जाके विशाल विशाल महाव्रत के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए घबराओ नहीं, जब भी मन हो एक छोटा सा व्रत अपने मन जीवन में अंगीकार कर लो, ये व्रत ही आपको आगे जाके भगवान बनाएगा। छोटे छोटे घुटने चलने वाला बालक एक दिन पैर खड़े हो जाता है, घुटने घुटने चलने वाला बालक एक दिन पैर खड़े हो जाता है। छोटा छोटा नियम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आपके जीवन का जो छोटा छोटा नियम भी है ना, वो आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए अपने जीवन में नियम लेते रहो, टूट भी जाए तब भी विकल्प मत करो। नहीं तो लोग कहते हैं अरे नहीं महाराज जी इसलिए नहीं लेते हम नियम फिर टूट जाता है तो और ज्यादा पाप लगता है। अरे नहीं ले रहे तो कौन सा तुम्हें पुण्य लग रहा है? आपने कहा कि हम नियम लेते हैं और टूट जाता है तो पाप लगता है, हम नियम ही नहीं लेते। बहुत से लोगों का ऐसा सोच है, नियम क्यों नहीं लेते भाई? इसलिए नहीं लेते हम नियम कि टूट जाता है तो और ज्यादा पाप लगता है, ऐसा सुना है। तो भाई ये बताओ, तुमने रात्रि भोजन नहीं करने का त्याग नहीं किया तो कौन सा पुण्य लग रहा है? कौन सा पुण्य लग रहा है? आप बोल रहे थे हम रात्रि भोजन त्याग कर देते और टूट जाएगा तो पाप लगेगा। तो अभी आपने नियम नहीं लिया तो आप कौन सा पुण्य बंद कर रहे हो? पापी तो अभी भी बंद हो रहा है ना, पाप अभी बंद हो रहा है। अरे भैया आचार्य कहते हैं यदि कोई आप व्यापार कर रहे हो और व्यापार में यदि घाटा लग जाए तो क्या दुकान बेच दोगे क्या? व्यापार कर रहे हो, व्यापार में सामान की रेट घटती हैं बढ़ती हैं, यदि रेट घट जाएं
तो भैया दुकान मत बेच देना, थोड़ा इंतजार करना। भाव गिर जाए तो तुरंत दुकान मत बेच देना, थोड़ा इंतजार करना। ये भाव जब बढ़ेंगे तो इसी दुकान से फिर प्रॉफिट होगा, इसी दुकान से फिर प्रॉफिट होगा। अरे कोई बात नहीं, तुमने दुकान खोली, व्रतों की नियम की कोई दुकान खोली है और परिणाम गिर गए, भाव गिर गए, तो तुम ऐसा मत सोचना अब तो खत्म, अब कुछ नहीं। अरे चिंता नहीं करो, फिर कोई साधु आएंगे, कोई महात्मा आएंगे, मैं अपनी गलती का एहसास कराएंगे मुझे, और उस समय यदि वापस एहसास हो गया तो जिस दुकान पर आपके भाव गिरे थे वही दुकान पर आपके भाव बढ़ेंगे। जहां से आप सामान बेच रहे थे, रेट गिर गई थी, घाटा जा रहा था, जब रेट बढ़ेंगी, यदि तुमने दुकान ही बेच दी तो अब कहां से बेचोगे? कम से कम दुकान रहेगी तो फिर से आपको उस जमीन की कीमत मिलना शुरू हो जाएगी, उस दुकान से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए टूट भी जाए तो विकल्प नहीं करो, जब कोई साधु महात्मा आए उनके चरणों में जाके प्रायश्चित करके फिर से चालू करो, फिर से चालू करो। जिसने लिया नहीं है उसको तो सतत निरंतर पाप लग रहा है, लेकिन आपने लिया था तो जितना टूटा उतनी ही देर का पाप लगा, बाकी तो सतत पुण्य का बंद हो रहा था। पहले आपको कोई जमीन खरीद लिया आपने सोच के कि भई अच्छा प्रॉफिट होगा, अब बीच में वहां पर रेट कम हो गई तो आप जमीन मत बेच दो, अभी थोड़ा रुको। कुछ दिनों बाद वहां से हाईवे निकल गया, वही जमीन जो मिट्टी में हो गई थी अब वही जमीन करोड़ों की हो गई। अब जिसके पास थी उसी की तो जमीन करोड़ों की हुई ना, जिसने ली नहीं थी तो उसकी कहां से करोड़ों की हो गई? ऐसी जिसके पास नियम था, व्रत था, उसका टूट भी गया तो कोई बात नहीं, फिर से पुनः स्थापित हो, छेदो बट्ठाणम हो मज्जम, पुनः अपने व्रत में फिर से लीन हो जाओ, फिर से लीन हो जाओ। आज नहीं कल उसकी रेट जब बढ़ेगी तो आपके पास तो पहले से था ना, आपको खरीदना तो पड़ा नहीं, आपके पास तो पहले से था। पश्चाताप हुआ आपने, अब मैं पुनः अपने व्रत में स्थापित होता हूं, व्रत तो था ही तो पुनः स्थापित होता हूं। तो जैसे आप पुनः स्थापित हुए आपको पुण्य फिर से प्रारंभ हो गया। इसलिए जीवन में व्रत लो, ये मत डरो कि टूट जाएगा, टूट जाएगा तो टूट जाएगा। तो व्यापार करते हैं तो पहले से कौन सोचता है घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा? व्यापार करते हैं हो जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे, फिर से फायदा करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से फायदा करें होगा। तो ऐसे नियम जीवन में लेते रहो, इस डर से छूट के कि टूट जाएगा, कोई बात नहीं, टूटेगा, पंचम काल है, टूट जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से स्थापित करूंगा, फिर से दोबारा से स्थापित करूंगा। लेकिन इस डर से नियम लेना छोड़ूंगा नहीं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो बस अब कुछ ही दिन की जिनवाणी है तो सुन लो, फिर उसके बाद ये जिनवाणी सुनना आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने समय का उपयोग कर लो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।